आगे बढ़ते हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम अलवर के दौरे पर रहे। इस मौके पर गृह राज्य मंत्री बेढम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में अपराध अपने चरम पर थे, जबकि बीजेपी सरकार बनने के बाद अपराधों पर प्रभावी रोकथाम हुई। इस मौके पर कई मुद्दों को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से खास बातचीत की सहयोगी अश्विनी यादव ने। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम अलवर के दौरे पर हैं। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही पुलिसिंग में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े और दिल्ली जयपुर हाईवे पर लेन सिस्टम लागू करने की कोशिश हो रही है ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। हम जान लेते हैं सर, सबसे पहले शिविर चल रहे हैं, कितना लाभ लोगों को मिल रहा है? क्योंकि शिकायतें शिविरों में खूब हैं। कई जगह आपके जनप्रतिनिधि भी अगर जांच कर रहे हैं तो बहुत जगह अधिकारी नहीं मिलते और खास तौर पर बड़े अधिकारी शिविरों में कम पहुंचते हैं। देखिए, ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का सकारात्मक सोच, उन्होंने तय किया कि छोटे छोटे कामों के लिए जो गांव के शहर के लोग ऑफिसों के चक्कर लगाते हैं, तो हम क्यों ना प्रशासन को उनके दरवाजे पर भेजकर उन समस्याओं का समाधान करें। किसी के नाम में त्रुटि है, कोई बंटवारा है, किसी के पेंशन का फार्म है, एनएफएसए में रजिस्ट्रेशन है या केवाईसी करनी है, छोटी छोटी चीजें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इन शिविरों का शुरुआत हुई और शुरुआत के दौर में मैं भी कई शिविरों में पहुंचा हूं, प्रभार के जिलों में भी गया हूं। लोगों में एक उत्साह है कि सरकार समस्याओं का निदान करने के लिए हमारे गांव में आकर के सरकार तो गंभीर है, लेकिन क्या उन अधिकारियों की संवाद कर रही वहां है कोई जवाबदेही तय कर पाएंगे और संवाद के साथ निस्तारण भी कर रही है। आपका जो सवाल था कि कई कैंपों में अधिकारी नहीं मिलते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि एक दिन में 2 शिविर हैं। जो जिम्मेदार अधिकारी है आधे दिन पहले शिविर में और आधे दिन दूसरे शिविर में है। उसके अलावा कहीं प्रदेश स्तर की वीसी है या कोई बैठक है, लेकिन जो काम होना है उस पे आकर के वो निस्तारण करने का काम करते हैं। छोटी मोटी कहीं कोई त्रुटि मिलती है तो उसको भी शिकायत मिलने पर सुधार किया गया है। और हमारा जो ध्येय है कि हम आमजन के प्रति जवाबदेह होकर के हमारा प्रशासन काम को करें, उसमें हम कई हद तक सफल हो रहे हैं। सफलता की कहानियां मिल रही हैं। कल मैं जिस शिविर में था वहां 11 बंटवारे हुए। एक गांव में 11 बड़े परिवारों का बंटवारा होकर के सुख शांति से वो रहने लगे। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। उससे पहले जब मैंने देखा, एक हमारी माँ खड़ी थी और उस माँ की पेंशन में इसलिए त्रुटि आ रही थी कि उसके नाम में अंतर था। उसको वहां बैठ करके सुलझाया और उसके रिकॉर्ड को ठीक किया तो उसके चेहरे पर खुशी थी। एनएफएसए में नाम जुड़ रहे हैं, जो लोग वंचित रह गए थे, जिनको खाद्य सुरक्षा का हमारा संकल्प है वो पूरा हो, वो लोग खुशी मना रहे हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि सफलतम सेवा शिविर है। इनका सेवा नाम दिया है। पहले चलते थे गांव चलो अभियान, कोई कहता था प्रशासन गांव के संग। हमने ग्रामीण सेवा शिविर और सेवा नाम दे करके काम करने वाले जो हमारे कार्मिक हैं उनके जहन में बैठाने की हमने प्रयास किया है। इस सेवा का नाम लेकर के आप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे तो काम करने की गति 1.5 गुनी 2 गुनी होगी और वो महसूस भी कर रहे हैं। मैडम कह रहे हैं कि सेवा शिविरों में सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा करने का काम अधिकारी, कर्मचारी और सरकार के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं ताकि लोगों को समस्या न आए। साथ ही अपराध पर लगाम लगाने की बात भी कहते हैं। अश्विनी यादव, फर्स्ट।